हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 3 to 8 जनवरी के जो भी हमने डेली करंट अफेयर सेशन में पढ़ा है उसी को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। और अगर आपका किसी वजह से डेली करंट अफेयर्स मिस हो गया हो तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 60+ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा, जो कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ। इससे देखिए आप अपना खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो ना, कि लास्ट टाइम आपका क्या स्कोर रहा था, अभी आपका क्या स्कोर है, कितना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट लेके अब आप अपने अंदर लेके आएंगे तो वही हमारा एक तरीके से सक्सेस का रास्ता होता है, कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है। तो फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओवर एली ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड रिसेंट कोप्स, कौन सी कंट्री ने कट किया है इथियोपिया, माली, गिनी के साथ फ्रॉम एक्सेस टू अ ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रोग्राम? तो बात करते हैं कंट्री की, तो भाई यूएसए जो है उसने इन देशों के साथ जो अपना एक्सेस है उसको कट कर दिया है। कंट्रीज़ का नाम है इथियोपिया, माली एंड गिनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इथियोपिया के साथ जो कट ऑफ किया है फ्रॉम द ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग से, क्योंकि उन पर ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन का जो इल्ज़ाम है आपके लीजिए वो लगा था। और वहीं माली और गिनी की बात करते हैं, सो वो टारगेट हुए हैं ड्यू टू रिसेंट कोप्स, क्योंकि वहाँ पे हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, उसके कारण ये दो कंट्री जो है वो निशाना बनी है यूएसए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूएसए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 6th कंट्री जिसने जनवरी में जो कोविड के इन्फेक्शंस हैं वो 10 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं। और 10 मिलियन क्रॉस करने वाला छठा देश जो बन गया है वो फ्रांस बन गया है। तो फ्रांस ने किसे किसे ज्वाइन किया? भाई देखो, फ्रांस ने ज्वाइन किया है यूएसए को, इसमें इंडिया भी आता है, ब्राज़ील हो गया, ब्रिटेन हो गया, इसके अलावा रशिया। सो ये 5 कंट्रीज तो हैं और छठी कंट्री कौन सी बनी है? फ्रांस बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल? डुअल मोड व्हीकल मतलब हो गया, देखिए रोड पे भी चल सकता है एज वेल एज ये रेल ट्रैक्स पे भी चल सकता है। तो भाई ऐसा जो व्हीकल है जो दोनों जगह चल सकता है, इसको इंट्रोड्यूस किया है जापान देश ने। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है। तो ये रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है और इसके जो टायर्स भी ऐसे रबर टायर्स भी इसमें लगे हैं, जो कि इसको रोड्स पर भी चलने के लिए कैपेबल बनाते हैं। तो जापान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया या कह लीजिए लॉन्च किया है इनमरसेट 6F1? ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया। ये लॉन्च किसने किया है? जापान देश ने किया है। देखिए क्वेश्चन में कई बार सैटेलाइट से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये जो सैटेलाइट है लॉन्च करी गई है, किस रॉकेट का इसमें यूज़ किया है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो इसमें H2A रॉकेट, जो कि जापान की प्राइमरी मीडियम लिफ्ट लॉन्चर है, इसे लॉन्च किया और जापान के तानेंगशिमा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसकी स्थापना 2003 में हुई, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो जापान में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ ओपन्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ऑफ अ टोटल 331 किलोमीटर इन लेंथ? तो देखो हाल ही में चाइना में जो है, चाइना ने शंघाई में 2 अपनी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन को शुरू किया। और इसी मेट्रो लाइन के शुरू होने के साथ ही जो चाइना में है ना, टोटल मेट्रो का जो नेटवर्क है वो बढ़कर हो गया है 831 किलोमीटर, जो कि दुनिया का सबसे लंबा है। चाइना में ही बात करते हैं, इसके बाद आफ्टर शंघाई बीजिंग में सबसे बड़ा नेटवर्क है। और इसके बीजिंग के बाद बात करते हैं तो न्यू दिल्ली जो है वो तीसरा नंबर पे है, जहाँ पे मेट्रो का जो नेटवर्क है वो सबसे लंबा है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रिनाउंड कंजर्वेशनिस्ट रिचर्ड लीके, अभी हाल ही में इनका 77 एज की उम्र में इनका निधन हुआ। ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं केन्या से। अच्छा, ये जाने जाते हैं डिस्कवरी ऑफ फॉसिल, तो इनको एक नाम भी दिया गया था, इनको नाम दिया गया था तुर्काना बॉय का। तो ये अपनी जो जीवाश्म की खोज है उसके लिए जाने जाती हैं। इन्होंने एक यंग मेल जो
डेटिंग है, स्केलेटन है, उसकी खोज करी थी जो कि लगभग 1.6 मिलियन ईयर एगो यानी इतने साल पुराना था, जिसकी जो है वो जो कंकाल था, जो कि एक युवा पुरुष का कंकाल था, उसकी खोज करी थी। तो निधन से भी आजकल देखे जा रहे हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इसके बाद है कौन सी कंट्री है जिसने यूरोपियन यूनियन की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है जनवरी 2022 में? द आंसर इज़ फ्रांस। तो फ्रांस के बाद देखिए पिछले 14 वर्षों में पहली बार ये प्रेसिडेंसी आई है। और इसमें क्या होता है, देखो हर एक 6 महीने के बाद प्रेसिडेंसी चेंज होती है। मतलब जो भी इसके मेंबर स्टेट हैं तो 6 महीने किसी के पास रहेगी, फिर 6 महीने किसी और के पास प्रेसिडेंसी चली जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंसी का क्रम है वो रोटेट होता चला जाता है। तो अभी 6 महीने के लिए फ्रांस के पास रहेगी। अगला है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 2 कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और ये दोनों के दोनों कॉलेज का जो उद्घाटन है वो लक्षद्वीप में किया गया है। पूछा गया है किसने किया है? द आंसर इज एम वेंकैया नायडू, जो कि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एम वेंकैया नायडू ने सिंपली बस आपको वन लाइनर में इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? सिटी का नाम है तो है मेरठ। तो मेरठ में जो ये यूनिवर्सिटी है इसकी आधारशिला रखी गई है। जो यूनिवर्सिटी होगी देखिए मेरठ में, लगभग इस पर जो पैसा स्पेंड किया जाएगा 700 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट किए जाएंगे ऑलमोस्ट। और इसमें जो है वो देखो एक खेल यूनिवर्सिटी होगी, तो इसमें जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे उसमें फीमेल्स भी होंगे, मेल्स भी होंगे। तो काफ़ी मतलब लोगों को इससे वहाँ पे काफ़ी जो यूथ है उसको बेनिफिट मिलेगा इस यूनिवर्सिटी से। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे? मेरठ में। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द वैक्सीनेशन फॉर द चिल्ड्रन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 3 जैन। व्हाट इज़ द एज बार फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो उसमें जो एज बार है वो है 15 to 18 ईयर्स। तो जो इन्हें वैक्सीन लगेगी वो क्या वैक्सीन कोवैक्सीन का यूज़ किया जाएगा, जो कि सभी स्टेट और यूटी को भेज दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द 81st ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, जिसको नाम दिया है नुमाइश 2022, इसका इनाग्रेशन हुआ है? इसका जो इनाग्रेशन हुआ है फ्रेंड्स, ये तेलंगाना स्टेट में हुआ है। अब किसने किया है? तो भाई तेलंगाना के जो गवर्नर हैं, कौन? तमिलसाई सौंदरराजन, उनके द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया है। ये 81st नंबर का एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन में अलग अलग जो एग्जीबिटर्स आए होंगे उन्होंने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो तेलंगाना स्टेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विद अ 43% ग्रोथ रेट विच स्टेट हैज़ स्टॉप द जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर 2021। तो भाई दिसंबर के महीने में देखो जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन किया वो उड़ीसा स्टेट ने किया 43% के साथ में। तो उड़ीसा ने जो बात करते हैं अमाउंट की, तो 4080.14 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं दिसंबर के महीने में, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट भी कहा जा रहा है, सेकंड हाईएस्ट। हाँ, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है 2017 से, तब से ये सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है अभी तक का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? द आंसर इज संजय कुमार सिंह। तो संजय कुमार सिंह ने पी के त्रिपाठी जी को इसमें सक्सीड किया है और ये बन गए हैं इस्पात मंत्रालय के सचिव। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द विस्तारा एयरलाइन? तो आंसर हो जाएगा विनोद कनन। तो देखिए विनोद कनन की बात करते हैं तो ये विस्तारा एयरलाइन में नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। विनोद कनन ने जो रिप्लेस किया है वो किया है लेस्ली थंग को रिप्लेस किया है, जो कि दिसंबर महीने से हु वाज द सीईओ, मतलब 2017 से ये इस कंपनी के सीईओ पद का संभाल रहे थे। अगला है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक? आंसर है बलदेव प्रकाश। तो आरबीआई के द्वारा बलदेव प्रकाश की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी गई है। बलदेव प्रकाश को बैंकिंग फील्ड में लगभग 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। और जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है श्रीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान? तो बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021 में ये सम्मान दिया गया है रोहित कुमार को।
द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सुशीला देवी अवार्ड। देखिए सुशीला देवी अवार्ड ये मिला है अनुकृति उपाध्याय को। इनकी ये बुक है और इस बुक का नाम है किंतसुगी। तो ये जो प्राइज़ है ये दिया गया बाय द श्री रतनलाल फाउंडेशन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये प्राइज़ किसे मिला। नेक्स्ट है देखिए दो प्लेयर का नाम है यहाँ पे एजेक्यू ताहे और बेरिहू एरेगावी। तो इन्होंने बार्सिलोना में कर्स डेल नेस्को मतलब नेसोम में बार्सिलोना में जो 500 मीटर की मैराथन हुई उसमें रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इन दोनों का संबंध बताना है किस देश से है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इथियोपिया से इन दोनों का संबंध है। देखो ताए जो कि 21 ईयर ओल्ड है, इन्होंने 300 मीटर का जो है वो कवर किया 8 मिनट 19 सेकेंड 52 माइक्रो सेकेंड में, और ये सेकेंड फास्टेस्ट वुमेन बन गई पूरे वर्ल्ड में। वहीं बात करते हैं हम डायमंड लीग की 5000 मीटर की चैम्पियनशिप में, तो उसमें भी जो है वो इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखिए क्या है हमारे पास। इन जनवरी 2022 कौन सी कंट्री है जिसके पास G7 की प्रेसिडेंसी रहेगी। द आंसर इज जर्मनी। तो जर्मनी के पास प्रेसिडेंसी रहेगी। G7 जो समिट रहेगा देखिए 26 से लेके 28 जून तक रहेगा। और G7 देखिए ग्रुप ऑफ 7, तो इसमें 7 कंट्रीज़ होंगी जिसमें US है, कनाडा, जापान, फ्रांस, UK, इटली एंड जर्मनी। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं G7 जो कि ये मेंबर्स हैं। इसके बाद है इंडिया ने इनवाइट किया है टोटल हाउ मेनी नेशंस को जो कि मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है मिलान, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है देखिए फ्रेंड्स विशाखापट्टनम में होगी, 25 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो इसमें इंडिया ने 46 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है। 2020 में ये कैंसिल हो गई थी ड्यू टू कोविड के वजह से, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स से क्वेश्चन बन सकता है कि मिलान एक्सरसाइज में इस बार पहली बार कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं। इसके बाद है इंडिया ने अचीव किया इट्स हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट्स ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स। तो भारत ने 2021 में कितने अरब डॉलर का मासिक निर्यात हासिल करा है। द आंसर इज 37 बिलियन डॉलर का जो मासिक निर्यात है वो हासिल किया है, जिसमें यूपी के द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस दी गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत। और ये जो देखिए स्कीम है ना कि स्पेशली स्टेट की इकोनॉमी को बूस्टअप करने पर पूरा फोकस करता है, क्योंकि देखिए जब स्टेट की इकोनॉमी बूस्टअप होगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो उसी में यूपी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अगला है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसको नाम दिया है नीट 3.0। नीट की फुल फॉर्म में देखें यहाँ पे नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये जो प्लेटफॉर्म है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है, और इसमें 12 लाख बच्चों को जो एडटेक कोर्स होते हैं यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कोर्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड करे जाएंगे स्टूडेंट्स को। तो बेस्ट जो एक तरीके से इन कोर्सेज को प्रोवाइड करने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको बोला है नीट 3.0। अगला है किसने हार्टफुल इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी है, कहाँ पे, हैदराबाद में। तो ये आधारशिला रखी है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। तो सिंपली बस ध्यान रखना है कि किसने रखी है, सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। कहाँ पे रखी है, तो हैदराबाद में। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किए कितने प्रोजेक्ट जिनकी कीमत है 1850 करोड़ रुपए इन मणिपुर स्टेट। तो टोटल 13 जो परियोजनाएं हैं इनके उद्घाटन को मंजूरी दी गई हैं, जिसमें से वाटर ट्रांसमिशन परियोजनाएं भी हैं और थॉबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी इसी में ही शामिल है। ऑल्सो इसमें स्टील जो ब्रिज बनेगा बराक रिवर के ऊपर वो भी शामिल हैं। तो ये सारी के सारी परियोजनाएं किस स्टेट के लिए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मणिपुर के लिए। अगला है हु हैज़ टेकन ओवर एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इसके नए महानिदेशक बने हैं जी अशोक कुमार। देखिए ध्यान रखना है आप लोगों को कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जी अशोक कुमार।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो भाई किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज विनी महाजन। अच्छा, विनी महाजन का नाम आपने सुना ज़रूर होगा, और सुना ऐसे होगा कि ये पंजाब की चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई थी 2020 में 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था। ओके, और अब इनको अपॉइंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में सेक्रेटरी के पद के लिए। क्वेश्चन है अगला, एस शर्मा जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध कौन से फील्ड से है? तो देखिए, इनका संबंध डिफेंस से है। तो इंडियन नेवी की 1971 में जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो उस पाकिस्तान में वाइस एडमिरल जो एस शर्मा हैं, उनका उनका इनकी उसमें बहुत अहम भूमिका थी। ही वॉज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट थे ये ड्यूरिंग द 1971 के वॉर में, तो इनका संबंध ध्यान रखिएगा। इसके बाद 3 टाइम ओलंपिक विनर हैं विक्टर सानेव, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? द आंसर इज ट्रिपल जंप। तो ट्रिपल जंप से है, और इन्होंने 3 बारी ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। 1968 में हुए थे मैक्सिको सिटी में, इसके बाद 1972 में म्यूनिक में हुए थे, और 1976 में जो मॉन्ट्रियल में हुए थे वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 जिसको नाम दिया है IHU। ये जो नया स्ट्रेन है ये अभी हाल ही में कौन से देश में इसकी पहचान की गई है? द आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस में एक नई स्ट्रेन की पहचान की गई। इसके बाद है, कौन सी कंपनी है जो कि बन गई है पहली कंपनी इन द वर्ल्ड जिसने $3 ट्रिलियन का जो मार्केट है उसको क्रॉस कर दिया है भाई, और ये कंपनी बन गई है एप्पल। और प्रेजेंट टाइम में जो एप्पल के CEO हैं उनका नाम है टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टारलिंक्स इंडिया ऑपरेशन। द आंसर इज संजय भार्गवा, जिन्होंने स्टारलिंक इंडिया ऑपरेशन के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कितने साल कंप्लीट कर लिए हैं उजाला प्रोग्राम के? तो देखिए, उजाला प्रोग्राम के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये जो प्रोग्राम था ये शुरू हुआ था 5 जनवरी 2015 को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। और इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे LED लाइट्स जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे अक्रॉस द कंट्री, और इसी को ही कितने साल, 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं पूरा। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कहाँ, कौन से स्टेट में है? तो ये त्रिपुरा स्टेट में है। तो इसी का एक नया टर्मिनल जो है इसका अभी हाल ही में उद्घाटन इसका किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए, कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना है जिसने 100% LPG कवरेज दिया है, या 100% LPG कवरेज देने वाला देश का जो पहला राज्य है वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी थी, जिस बिलो द पॉवर्टी लाइन्स वुमेंस के लिए, और उसी के बाद हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना को शुरू किया था 2018 में। और उससे काफ़ी जो है वो और भी ज़्यादा मदद मिली कि जो घर रह गए प्राइम मिनिस्टर वाली स्कीम के, तो उन सारे घरों को हिमाचल प्रदेश की इस योजना के तहत कवर किया गया, जिससे वहाँ पे 100% जो है वो सभी जो घर हैं वो पूरा कवर हो गए। तो ये पहला राज्य बन गया। इसके बाद है, देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा जिसने डिक्लेयर किया है खुद को अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो उड़ीसा का ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गंजम डिस्ट्रिक्ट है। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट ने, देखिए, खुद को डिक्लेयर कर दिया कि भाई वहाँ पूरी तरीके से जो बाल विवाह है वो बंद हो गए हैं, और ये पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इसके बाद है, कौन से स्टेट या यूटी है जहाँ पे सेलिब्रेट किया गया ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। देखिए, लोसार जो है ये एक तिब्बतन वर्ड है, और तिब्बतन में इसका जो मतलब होता है वो होता है न्यू ईयर। तो ये जो फेस्टिवल ही है नए साल के उत्सव पे बनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक और ध्यान रखिएगा, हैमिस फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। अगला है, पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर सिंधु ताई सपकल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध किस फील्ड से है? तो ये सोशल वर्कर थी।
सतपाल को देखो इनको जाना चाहता था ऑर्फन्स चिल्ड्रन मदर के नाम से, क्योंकि इन्होंने देखिए लगभग लगभग मोर देन 1000 जो ऑर्फन बच्चे हैं इनकी टेक केयर करी, उनको अडॉप्ट किया, जिसके लिए उनको 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और पद्मश्री के साथ साथ इनके पास मोर देन 750 अवार्ड्स हैं। तो इनका संबंध ध्यान रखेंगे सोशल वर्कर से है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इनकरेज कस्टमर टू अडॉप्ट डिजिटल बैंकिंग, कौन से बैंक ने भाई अपनी जो ट्रांजेक्शन्स है 5 लाख रुपए तक की उसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया। तो ये बैंक कौन सा है? एसबीआई है। इसका उद्देश्य ही यही है देखो कि लोगों को डिजिटल बैंकिंग की तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि क्या होगा देखो जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वो फ्री होगा, चाहे आप अपनी मोबाइल बैंकिंग से करो चाहे आप एप्लीकेशन से करो, तो उस पर जो चार्ज लगता था सर्विस चार्ज वो नहीं लगेगा। तो लोग एक तरीके से ना अट्रैक्ट होंगे कि कोई उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, तो वो डिजिटल की तरफ चलेंगे। तो उसी के लिए ही एसबीआई ने इसको शुरू किया। इसके बाद है देखिए आरबीआई ने किसी अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है। द आंसर इज अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड द न्यू चेयर ऑफ द यूएन काउंटर टेररिज्म कमिटी। तो भाई किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. त्रिमूर्ति जी को अपॉइंट किया है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक, भाई देखो इनको ट्रैक में कोई सपोर्ट नहीं था, कोई समर्थन नहीं था, उन्होंने अकेले ही जो साउथ पोल है उसका पूरा का पूरा ट्रैक कंप्लीट किया और ये बन गई हैं इस ट्रैक को अकेले कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन। इनका नाम है हरप्रीत चांडी। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। इन्होंने 40 दिन में जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है 1127 किलोमीटर का इसको कंप्लीट किया, जहाँ पे माइनस का 50 डिग्री टेम्परेचर भी था, और उसमें इन्होंने अकेले ही इस पूरे के पूरे ट्रैक को कंप्लीट किया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। तो 102वीं जो कंट्री बनी है उसका नाम है एंटीग एंड बारबुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जिसने रेस किए हैं $4 बिलियन इन डेप्ट बाय इश्यूइंग द लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी बॉन्ड फ्रॉम इंडिया। तो कंपनी का नाम बताना है। द आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किसने अप्रूव किया है किट जिसका नाम है ओमिश्योर। देखो इस किट का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किट का नाम बताओ, और इस किट का यूज़ होगा ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने में। ओमिक्रॉन जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फैल ही रहा है इंडिया में भी और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी। तो आईसीएमआर के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, और इस किट का यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि भाई आपको जो ये नया वेरिएंट आया है कोविड का आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो इस किट का नाम है ओमिश्योर। इसके बाद है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 2 दिन का इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये कौन से शहर में हुआ है। तो ये 2 दिन का जो हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है, जो कि गुजरात स्टेट में है। इसके बाद है, कौन सा स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है टू गिव 2000 रुपीज़ एज अ वन टाइम इंटरनेट अलाउंस। भाई 2000 रुपये का जो भत्ता है, जो इंटरनेट भत्ता है, इसकी देने की घोषणा करी है पंजाब की सरकार ने। तो पंजाब जिसके सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के सीएम है, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाई कोर्ट है जिसने जो कि भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बनने के तैयार है, या आपके लिए जो पेपरलेस हो गया है, और ये हाई कोर्ट है केरल। तो इसमें जितने भी वर्क होंगे, चाहे वो केस की फाइल को लेके हो, जो भी हो, वो सब आपके ऑनलाइन होंगे या कंप्यूटर पर होंगे, ताकि जो पेपर है उसका यूज़ ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अचीव द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। देखो 2022 का भी ये पहला रिकॉर्ड है, और न्यूमरोलॉजी की फील्ड में भी ये पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि अचीव किया है किसने? जी.सी. चौधरी जी ने इसको अचीव किया है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑटो सेक्टर ETF। तो कंपनी कौन सी है? राइट, बिल्कुल करेक्ट। निपन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF को शुरू किया। नेक्स्ट इज,
हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ विनर ऑफ रामनाथ गोयनका अवार्ड। ये अवार्ड फोटो जर्नलिज्म की कैटेगरी में दिया जाता है और इस बार ये अवार्ड किसने जीता है? द आंसर इज जिशान ए लतीफ़ ने ये अवार्ड जीता। अच्छा, इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? तो जो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड है ना, इसकी शुरुआत हुई 2006 में। तो जर्नलिस्ट की फील्ड में जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ टेकन ओवर द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर इज जांग मिंग ने पदभार संभाला। नेक्स्ट इज असम राइफल के 20th इंस्पेक्टर जनरल यानी महानिरीक्षक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज विकास लेखरा, इनको अपॉइंट किया गया है और इन्होंने मेजर जनरल BPS कौशिक से ये जो चार्ज है वो ग्रहण किया है। तो नया नाम क्या ध्यान रखेंगे आप? विकास लेखरा। अगला है ममता बियॉन्ड 2021। ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक किसने लिखी है? जयंत घोषाल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। नेक्स्ट इज द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज़। तो ये कहाँ हुआ है? ये पुदुचेरी में इसका आयोजन किया जाएगा और लेफ्टिनेंट जनरल जो तमिलसाई सौंदरराजन है पुदुचेरी के गवर्नर, उन्होंने इसका लोगो, मैस्कॉट और जो इसकी थीम है इसको अनवील किया है। किसकी? नेशनल यूथ फेस्टिवल की। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर इसको मनाया जाएगा? पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है SSIP 2.0 पॉलिसी को। तो गुजरात की गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को शुरू किया। इस पॉलिसी में देखो, जो स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, चाहे हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनकी इनोवेशन, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि वो आगे आए, नए नए आइडियाज़ लेके आए, उसके लिए इस पॉलिसी को गुजरात की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद क्वेश्चन है, एज पर एविएशन एनालिटिक फिल्म सीरियम, कौन सा इंडिया का एयरपोर्ट है ओनली वन फ्रॉम इंडिया जो कि टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट में आया है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई एयरपोर्ट। और चेन्नई एयरपोर्ट की अगर हम रैंकिंग की भी बात करेंगे तो ये 8th नंबर पे है। टॉप पोजीशन पर जो है एयरपोर्ट है उसका नाम है मियामी एयरपोर्ट जो कि USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन। तो राजस्थान के जो ग्रामीण परिवार हैं उनके लिए जन जीवन मिशन के तहत कितनी राशि को स्वीकृत किया गया है? द आंसर इज 6,872.28 करोड़ रुपए की जो राशि है इसको मंजूरी दी गई है। तो इससे क्या होगा? टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करी जाएगी जो वहाँ के रूरल जो एरियाज़ है, ग्रामीण एरियाज़ हैं, वहाँ पे घरों में। नेक्स्ट है, देखिए, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूज़ियम इन हैदराबाद। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। देखो, रॉक म्यूज़ियम में क्या होगा, इसमें 35 जो है डिफरेंट टाइप्स के रॉक डिस्प्ले करे जाएंगे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से लेके आया जाएगा, जो कि बहुत बहुत साल पुराने होंगे। कोई कोई तो लगभग 3.3 बिलियन ईयर पुराना होगा, कोई ऐसा भी होगा जो 55 मिलियन पुराना है। तो इससे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, लोगों को बहुत सारे इनके फैक्ट के बारे में पता चलेगा। तो इसी म्यूज़ियम का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस जहाँ पे 2 दिन का साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग हुई। तो ये कहाँ पे हुई है? तो फ्रेंड्स ये हुई है न्यू दिल्ली में। तो इस मीटिंग को जो बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। इसके बाद एक क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द MOU विद नेपाल और दूसरी कौन सी कंट्री के साथ? तो दूसरी कंट्री का जो नाम है वो है तुर्कमेनिस्तान। देखो, जो तुर्कमेनिस्तान के साथ MOU साइन अप हुआ है ना, वो हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में। वहीं बात करते हैं नेपाल के साथ, तो महाकाली रिवर के ऊपर एक ब्रिज बन रहा है, एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है जो इंडिया टू नेपाल है। उस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए नेपाल के साथ पार्टनरशिप हुई है। अगला है, कौन सी कंट्री ने साइन किया एन एग्रीमेंट विद इंडिया के साथ टू जॉइन रीडेवलपमेंट द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर 2 एरा ऑयल टैंक। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 61 क्वेश्चंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 61 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर रहा है। तो ट्रूली आप लोग ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा। तो आप लोग देखेंगे जब आप ये शेयर करोगे और आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे अगली बार और इम्प्रूव करके और अच्छा स्कोर शेयर करना है ना, तो आपके अंदर खुद से न खुद इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।